हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के सेकेंड ईयर के पेपर S8 जिसमें आपको पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के बारे में, उसके यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है लेखन क्षमता का विकास के बारे में। इससे पहले जो है मैंने इस यूनिट का जो है पॉइंट 1 पॉइंट 2 पूरी तरह से करा चुका हूं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जो है आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है S8 पेपर के यूनिट 1 के पॉइंट 3 को देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें आपको पढ़ना है लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया, आड़ी तिरछी रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्र, स्ववर्तनी, प्रारंभिक लेखन और की ओर। मतलब कैसे जो है बच्चा लेखन की जो चरणबद्ध प्रक्रियाएं हैं उसे सीखता है। पहले आपने उसमें वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आड़ी तिरछी रेखाएं क्या होती है, प्रतीकात्मक चित्र क्या होता है, स्ववर्तनी क्या होता है, कैसे कैसे किस प्रक्रिया से होकर जो है बच्चा लेखन के चरणबद्ध प्रक्रिया को सीखता है। तो इसके ऊपर जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ जो नोट्स लिखा है उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है। जैसे देखिए यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बच्चों में जो है लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया कैसे आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है लेखन की चरणबद्ध प्रक्रिया निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे आड़ी तिरछी रेखाएं, प्रतीकात्मक चित्र, स्ववर्तनी, तब जाकर जो होता है प्रारंभिक लेखन जो है बच्चा सीखता है। मतलब कहने का अर्थ है कि बच्चा में जो होता है लेखन प्रक्रिया की जो पहली होती है, क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बचपन में जो है दीवारों पर जो है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है, प्रतीकात्मक चित्र बनाता है, स्ववर्तनी कुछ अपने आप बोलता है, कुछ उसका चित्र बनाता है। मतलब बनाता कुछ और है, कहता कुछ और है, लेकिन अगर उसके नज़र से देखा जाए तो वह जो आड़ी तिरछी रेखा पाड़ता है दीवारों पर या खींचता है तो उसका मन के अनुसार, उसके दृष्टिकोण के अनुसार वह बहुत ही ज़्यादा कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो है तब जाकर जो है धीरे धीरे वो प्रारंभिक जो लेखन है उसे सीखता है। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि बच्चा जिस प्रकार, क्यों ऐसे करता है, आपके माइंड में आएगा ना, क्यों बच्चा जो होता है सबसे पहले आड़ी तिरछी लिखना स्टार्ट करता है, तब जाकर जो है धीरे धीरे वो सही वर्तनी बोलना सीखता है, धीरे धीरे वो लिखना सीख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को जो है जानना है इस टॉपिक में। तो जैसे कि आपको पता है कि बच्चा जिस प्रकार, जैसे देखिए यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है क्योंकि बच्चा जिस प्रकार सर्वप्रथम चलना शुरू करता है ठीक उसी प्रकार जो होता है वो अपना लेखन कार्य भी करना शुरू करता है। जिस प्रकार बच्चा सर्वप्रथम घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे जो है दूसरी वस्तुओं का सहारा लेकर चलता है, फिर वो अपने आप पैरों पर जो है चलना सीख जाता है। कहने का अर्थ है कि जब आपने बचपन में देखा होगा या आपने भी ऐसे किया होगा कि बचपन में बच्चा क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे जो है चलना शुरू सीखता है, ठीक उसी प्रकार जो है लेखन कार्य भी जो है उसी प्रकार होती है। जिस प्रकार बच्चा सर्वप्रथम घुटने की बल जो है चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे जो है काठ गाड़ी का सहारा लेता है, जो लकड़ी वाले गाड़ी होते हैं उसका सहारा लेकर चलना सीखता है, तब जाकर जो है अपने पैरों पर जो है चलना सीख जाता है। इसी प्रकार जो है बच्चा सर्वप्रथम बचपन में आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है, बहुत सारे चित्र बनाते हैं, बहुत सारे स्ववर्तनी का चित्र बनाते हैं, तब जाकर जो है वह सही लेखन कार्य को सीखता है। लेकिन यहाँ जो है एक निगेटिव अप्रोच भी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बचपन में देखते होंगे बच्चा जब पहला शब्द बोलता है तो सारे घर वाले जो होते हैं उसे आपस में घेर लेते हैं और कहते हैं मुझे पापा बोलो, मुझे मम्मी बोलो, मुझे दादी बोलो, मुझे अम्मा बोलो। बोलने के लिए जो है उसको बोलते हैं कि बोलो बाबू, बोलो बाबू। लेकिन ठीक उसी प्रकार जब बच्चा चलना सीखता है तो सारे व्यक्ति जो होते हैं उसे चलाने के लिए उसके आगे पीछे दौड़ते हैं कि तुम ऐसे चलो, ऐसे इसके बिना सहारे के चलो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बचपन में दीवारों के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों का चित्र बनाता है, बहुत सारे रेखाएं खींचता है, तब जाकर जो है पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो है यही मेन पॉइंट है, बचपन में जो है बच्चा जब लिखना शुरू करता है तो जिस प्रकार बच्चे के चलने वो बोलने की खुशी होती है, ठीक उसी प्रकार अभिभावक के अंदर जो है उसके पहले अक्षर आड़ी तिरछी रेखाएं की जो है खुशी होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को डांट देते हैं, जिसके कारण जो है बच्चों के जो है मानसिक स्थिति जो है पर प्रभाव पड़ता है, तब जाकर वो धीरे धीरे जो है लेखन कार्य छोड़ देता है। जिस प्रकार हम बच्चों के चलने पर, बोलने पर मतलब प्रोत्साहित देते हैं, उसे बोलते हैं कि और अच्छा करो, इसे और अच्छा करो, ठीक उसी प्रकार जो अभिभावक को यह बात समझना चाहिए कि बच्चा जो आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है उसके अनुसार जो है वो बहुत कुछ है,
हमें लगता है कि वह जो है आड़ी तिरछी रेखाएं इसी तरह बे अर्थ जो है वो खींच रहा है, लेकिन बच्चों के दृष्टिकोण के अनुसार अगर आप उसे देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ जो होते हैं छुपे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन की बात जो होता है उसमें लिखा होता है, हम लोग नहीं समझ पाते। बच्चों के अनुसार अगर बच्चों के दृष्टिकोण से देखेंगे तब जाकर जो है हमें समझ आएगा। तो इसीलिए जो है जब बच्चा बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, तो जिस तरह हम प्रोत्साहित करते हैं ठीक उसी प्रकार जो है बच्चों की आड़ी तिरछी लकीरें, चाहे जो भी वह बच्चा जो होता है आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है, प्रतीकात्मक चित्र बनाता है, तब जाकर जो है अभिभावक को जो है उस समय भी जो है बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, उससे प्रोत्साहन करना चाहिए, तब जाकर जो है वो धीरे धीरे लेखन कार्य को जो है आसानी से सीखेगा। मैंने वही नीचे पॉइंट लिखा है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखिए मैंने इतना अभी आपको बताया, वही पॉइंट यहाँ लिखा होगा। ठीक उसी प्रकार बच्चा पहले आड़ी तिरछी रेखाएं प्रतीक खींचता है, चित्र बनाता है, दीवालों पर घसना आदि कार्य करके वो अपना पहला लेखन कार्य करता है। यदि अभिभावक प्राथमिक काल से ही बच्चों को प्रोत्साहित करे तो बच्चों के जो प्रारंभिक लेखन की ओर जो है आगे बढ़ेगा। यदि उसी समय हतोत्साहित मतलब उसे डांट दिया जाए तो वो क्या होता है, निश्चित ही जो है बच्चा लेखन कार्य से जो है दूर भागना शुरू कर देगा। बचपन में अगर कोई कार्य बच्चा कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, अगर उसे रोक दिया जाए तो वो कार्य करने से जो है बच्चा भिन्न हो जाता है, मतलब भागना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने अभी इतना बताया कि जब जिस तरह बच्चा चलना बोलना सीखता है तो सारे परिवार वाले खुशी होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार बच्चे की आड़ी तिरछी लकीरें जो भी चित्र बनाता है, दीवालों पर कहीं भी बनाता है, तो ये भी बात जानकर जो है बच्चों के प्रति जो है अभिभावक का जो है खुशी होना चाहिए और उसे जो है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप जो है और इससे बेहतर लिखें। आप लिखने वाले जो कार्य हैं, लेखन कार्य जो है वो आसानी से आप सीख जाएंगे। जैसे कि यहाँ नोट में लिखा हुआ है, अतः हमें जिस प्रकार बच्चों के चलने बोलने पर खुशी होती है, ठीक उसी प्रकार जो है बच्चों के प्रथम अक्षर लिखने की खुशी होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों के प्रथम प्रयास का प्रोत्साहन देना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। ये बात तो सत्य है, आप बात समझ गए होंगे। अब जो है आगे चलते हैं, तो आगे जो है आपका पॉइंट 4 है। अब पॉइंट 4 में जो है देखेंगे कि आपको पढ़ना है पढ़ना लिखना में संबंध, पढ़ना और लिखना में क्या संबंध है। मैं इस वीडियो में जो है 2 पॉइंट बताऊंगा, जो कि मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 3 पढ़ाया, लेखन के चरणबद्ध प्रक्रिया। फिर अभी मैं आपको पॉइंट 4 बता रहा हूँ जिसमें आपको पढ़ना है पढ़ना और लिखना में संबंध क्या है। तो एक एक करके जान लेते हैं कि पहले पढ़ना क्या होता है, लिखना क्या होता है। यह कौशल है हमारा एक, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, किसी भी भाषा को सीखने में जो होता है पढ़ना लिखना बोलना सुनना ये सब आता है हमारा। तो उसी प्रकार जो है देखिए पढ़ना किसे कहते हैं, पहला जानेंगे पढ़ना। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, उच्चारण आदि का ज्ञान प्राप्त करना पढ़ना कहलाता है। जब हम किसी चीज़ को जो है उच्चारण करने लगते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसी को जो है हम लोग पढ़ना कहते हैं। नेक्स्ट है किसी पाठ को या पुस्तक के किसी भाग को स्वर अथवा मौन रूप में सस्वर अथवा मौन रूप में पढ़ना ही वाचन या पठन कहलाता है। पठन या वाचन का मतलब ही होता है पढ़ना। सस्वर का मतलब मौन रूप मतलब चिल्ला कर पढ़ना, और मौन रूप मतलब मन में पढ़ना। किसी भी पाठ को जो है पुस्तक को किसी भी भाग के सस्वर अथवा मौन रूप से पढ़ना, मतलब धीरे धीरे पढ़ना, चिल्लाकर पढ़ना, मन में पढ़ना, उसी को जो है हम लोग पठन कार्य या वाचन कार्य कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है लिखना। लिखना क्या होता है, तो लिखना एक तरह का बातचीत ही होता है। लिखना क्या है, एक तरह का जो है बातचीत होता है। लिखते वक्त जो है हम किसी भी व्यक्ति से जब संवाद करते होते हैं तो हालांकि वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, बल्कि लेकिन उसकी बातों को जो है हम सूचना को रखने के लिए, विचार या आदि किसी सुरक्षित रखने के लिए जो है हम लोग लिखना कार्य करते हैं। लिखना अगर कोई पूछना है क्या है, तो लिखना एक प्रकार के बातचीत है, जो कि हम लिखते वक्त हम किसी भी संवाद कर रहे होते हैं, तो हालांकि वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, बहुत सी बातें हम किसी सूचना विचार या याद को सुरक्षित रखने के लिए जो है हम लिखते हैं। यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बहुत सी बातों को जो है हम सुरक्षित रखने के लिए, विचार को याद रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए जो है हम लोग लेखन कार्य करते हैं। अब जो है इसके बीच में क्या डिफरेंस है उसे जान लेते हैं, क्या अंतर है, उसके बीच में संबंध क्या है उसको जान लेते हैं। नेक्स्ट पहला पॉइंट है पढ़ने एवं लिखने के कौशल का विकास के साथ साथ होता है। जो पढ़ने एवं लिखने का कौशल का विकास है वह साथ साथ होता है जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़ते भी हैं। ये भी बात सत्य है कि जब बचपन में आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो पढ़ते भी हैं, मतलब यह जो प्रक्रिया जो है आपस में पढ़ना एवं लिखना के जो कौशल का विकास है वह साथ साथ होता है। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है
लिखना पढ़ना ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टा है, पूरक है, मतलब सामान्य है, एक दूसरे के सामान्य है। पठन में सीखी गई अवधारणाओं और कौशल लेखन कार्य में काम आते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं वो लेखन कार्य में भी जो है बहुत सारे काम आते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे दिमाग में जो होती है बैठ जाती है, कैसे लिखा हुआ है वो भी स्पेलिंग तक याद हो जाती है। तो जब हम लेखन कार्य करते हैं तो हमारा दिमाग जो है पढ़ने वाले प्रक्रिया पर चला जाता है और हमारी आंखों के माध्यम से वह दृश्य जो है शो करने लगता है हमारे मनोविज्ञान में, मतलब मन के आत्मा में, आत्मा के विज्ञान में, मन के विज्ञान में, तब जाकर हम आसानी से जो उसे लिख देते हैं। नेक्स्ट जानते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है। अतः बच्चों के लिखित संदेशों को उनकी द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए तथा पढ़ी गई सामग्री से संबंधित लेखन कार्य देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पढ़ी हुई सामग्री का समझ जो है बच्चों को अपने निजी अनुभवों से अभिव्यक्ति से सहायता प्रदान करेगी। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी लिखित जो बच्चा होता है, अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं तो लिखित संदेश को जो है उनके द्वारा जो है पढ़ाया जाए, जो उनका पुस्तक है उसको पढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो लेखन कार्य है उसको खुद करने के लिए कहा जाए, क्योंकि जब वह खुद लेखन कार्य करेंगे, जब वो लेखन कार्य करेंगे साथ ही साथ पठन कार्य करेंगे, तो उनका जो है लेखन और पठन जो है अच्छा तरह से जो है तीव्र गति से बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ पढ़ना और लिखने में जो है वह सुदृढ़ हो जाएंगे, मतलब अच्छा हो जाएंगे। नोट में लिखा हुआ है, एक स्थायी पाठक और एक अच्छा लेखक बनने के लिए यही कौशल महत्वपूर्ण है। मतलब एक स्थायी पाठक, सही से पढ़ने वाला, और एक अच्छा लेखक बनने के लिए जो है यह जरूरी है कि आपको जो है पढ़ी हुई जो भी सामग्री है उसे जो है आपको पढ़ाया जाए। विद्यालय में अगर आपको शिक्षक पढ़ा रहे हैं कोई भी पुस्तक, तो उसे आप बच्चों से पढ़ाएं, ताकि बच्चों में जो है पठन कार्य का विकास हो। और लेखन कार्य कब कराएं? जब आप उस चैप्टर को पढ़ा लें, तब जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उससे बच्चों से करवाएं, ताकि बच्चे के अंदर जो है लेखन कार्य जो है उसका विकास हो पाए। तो आज हम इस वीडियो में जो है पेपर S8 जिसमें आपको पढ़ना था हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2, उसके यूनिट 1 लेखन क्षमता का विकास में जो है आपने इस वीडियो में पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को जो है पूरी तरह से कवर किया हूं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।